आप पढ़ाई लिखाई में अगर मेरिट को ध्यान नहीं देंगे ना, तो अब सोचिए आप किससे पढ़वा रहे हैं और बच्चे क्या निकल के जाएंगे। फिर अपने बच्चे जिनके पास बहुत पैसे हो जाएंगे, बच्चों को दून स्कूल ही भेजेंगे और बाहर ही पढ़ने को भेजेंगे। मतलब ये दुर्भाग्य है कि आपके पास इतने पैसे होने के बावजूद आप अपने बच्चे को अपने पास रख नहीं पाते हैं, बच्चे को दूर भेजना पड़ता है। राम जी को वनवास भेज के दशरथ जी का डेथ हो गया। आप पैसे बहुत कमा लिए, लेकिन हमारा बच्चा तो अमेरिका पढ़ेला। अरे अमेरिका तो तहरा लगे नहीं क्यों तार बच्चा, ये दुख के बात बा यार, तार पैसा को ना काम के जब अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पाए आप। तो ऐसे पैसों को, ऐसे लोगों को जिसके पास ताकत है, पैसा है, ग्राउंड पे लगाइए, अपने आसपास अच्छा स्कूल रेडी करिए, हॉस्पिटल रेडी करिए, ऐसा सिचुएशन तैयार करिए कि मतलब आज जो आप हर गार्जियन का एक ही जिम्मेदारी है, वो अपने बाप होने का, माँ होने का कर्ज पहले अदा करिए। बच्चों पे ध्यान दीजिए, दुनिया का छोड़िए कि फलाना कौन क्या कर रहा है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। वो अगर आप नहीं कर पाते तो आप एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन अटर फेलियर है, और बच्चे का नहीं पता क्या होगा, आप जरूर समाज पे बोझ हैं अगर आप अपने बच्चे को सही रास्ता। सेंटर में आज यहाँ पर आईपीएस आनंद मिश्रा जी पहुंचे हुए हैं और शैक्षिक संस्थान में आए हैं। चलिए इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पर आकर के इनको कैसा लगा। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आप देखिए, आप बच्चों का जो टॉपर, तो हमें ये कहा गया कि सर आप आइए इंस्पायर करिएगा यहाँ पे। हम उल्टा इंस्पायर हो गए आके यहाँ पे। इतने टॉपर्स बच्चे आप देखिए, अभी नम्रता बोल ही रही है, ये सेकंड टॉपर है बिहार स्टेट बोर्ड में। इसके साथ दीपिका थी जो 100 में 100 लाई। कितने सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कि अपना जो भी जिस सब्जेक्ट में काम किए बहुत अच्छा किए। और सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ जो कोचिंग के हैं, पिंटू जी है, ये भी इनको सपोर्ट करें। यहाँ गार्जियंस आए हुए हैं और टीचर्स आए हुए हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी टीचर्स आए हुए हैं, और सब मिलकर इस तरह से बच्चों को अगर सपोर्ट करें तो एक जो पढ़ाई का माहौल है, जो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है, समझते सब है। लेकिन जब कामयाब लोग सामने आते हैं तो होता है ना, वो जोश मिलता है, वो मनोबल हाई होता है। तो ऐसे ही मनोबल मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आऊंगा तो शायद बच्चों को थोड़ा सा और मनोबल हाई हो, तो इससे यही कारण था यहाँ पे आने का, और आके बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ क्या लग रहा है कि गांव में भी अब शिक्षा मिल रहा है उस तरह का जो शहरों में पहले मिला करता था? नहीं नहीं, शिक्षा बहुत बहुत ज्यादा हम तो मानेंगे। देखिए, टैलेंट आप बच्चों में कह लीजिए तो बहुत टैलेंट है। अगर बच्चों का कह लीजिए, बच्चों में बहुत टैलेंट है, शिक्षकों में कह लीजिए बहुत टैलेंट है। यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि दोनों का ठीक सामंजस्य कहीं बैठ नहीं पाता है। शायद ये है कि जो यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, कहीं ना कहीं हम आई बिलीव कि उसमें थोड़ा सा और हमें इम्प्रूवमेंट अगर आ जाता है, उसके जो पढ़ाने का तरीका या जो ओवरऑल सिचुएशन जो मैंने देखा, यहाँ पे बच्चे 3 साल में ग्रेजुएट भी नहीं हो रहे हैं, तो ये सब चीजें थोड़ी तकलीफ लगती है। तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आके इस चीज को, जो गैप है, इसको भरने की कोशिश कर रही हैं। तो ये मैं जरूर बिल्कुल हमेशा कहूंगा कि जो बच्चे हैं उनमें कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। जो टीचर हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं यहाँ पे। बस इनको सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सही गाइडेंस मिलना चाहिए, एंड बिहार इज गोइंग टू बी टॉप इन एजुकेशन। ये भी देखा जा रहा है कि आजकल गांव से लड़कियां टॉप कर रही है। जैसे नम्रता गांव की रहने वाली है, इसी शाहपुर से पढ़ के टॉप की है। एक इसी इंस्टीट्यूट की बच्ची जो मैथ में 100 में 100 लाई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैथ तो मेरे सर से ऊपर बाउंसर जैसा, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर बच्चियों के लिए क्या होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लड़कियों को आगे नहीं भेजते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम आगे जाकर क्या करूँ। इनके लिए क्या कहिएगा? इनके लिए कहेंगे, ये बहुत ही तकियानोसी और पुरानी सोच है। अगर कोई ऐसी सोच में है तो आप तो पिछड़े हुए हैं, आप अपने बच्चों को भी पिछाड़ रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चे के लिए नहीं सोच सकते हैं तो फिर आप किसी के लिए कुछ भला नहीं कर सकते। तो ये एक चीज है। कल ही मैं बताऊं, मैं एक सिमरी है वहां कल शाम को गया था। एक भाई साहब ने पुत्री जन्म हुआ, उसके लिए इतना बड़ा इन्होंने एक आयोजन किया था। देख के मन गदगद हो गया कि जो हमारी बेटियों में जो बात है, क्या लड़कियों में क्या है कि अच्छा ना, भगवान देखिए, आप मूर्तियों में देखिए 10 हाथ बनाए हैं दुर्गा के। ज्यादातर जो लड़कों वाले भगवान है ना, उसके मैक्सिमम 4 हाथ ही होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये कि लड़कियों को भगवान ने ही मल्टीटास्किंग रोल में पैदा किया है। वो एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको थोड़ा फोकस, थोड़ा सपोर्ट अगर मिल जाता है और उनको एक्नॉलेजमेंट मिल जाए उनके टैलेंट का, वो मतलब दुनिया हिला सकते हो, कुछ भी कर सकती है। और ये मैं यहाँ भी होते हुए देख लूं, लड़कों में क्या है, फोकस की कमी हो जाती है, वहां पे गाइडेंस की कमी। मैं मानता हूँ समाज में अभिभावकों की गाइडेंस की कमी है, हम जैसे लोगों की कमी है जो अपने भाइयों को गाइड नहीं कर पाते। लड़कों में भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन फोकस की कमी इसलिए तो हाई एनर्जी में रहते हैं। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आप इधर नहीं लगाए तो कहीं और निकल जाएंगे। तो एकदम बहते हुए, अब गंगा में एक, गंगा जो है ना, आप नदी देखिए, नदियों में देखिए, गंगा जो है बड़े एक तरीके से बहती है। कहीं कहीं वो भी ओवरफ्लो जरूर होती है, बट तरीके से। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र मेल नदी जो है, वो जब तक बाढ़ बाढ़ करे रहती है, हमेशा फैले रहती है। तो ये भगवान ने एनर्जी सिस्टम ही ऐसा बनाया कि लड़कों का जो एनर्जी है
वो थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेंड आउट होता है, उसको हमें पकड़ के रखना और एक मार्गदर्शन देते रहना बहुत जरूरी है। तो यही कहीं ना कहीं लड़के इसलिए पिछड़ जाते हैं, और लड़कियां, और उसके बाद लड़कियों का फोकस भी रहता है और एक साथ बहुत काम करती हैं। लड़के क्या करते हैं, एक ही चीज करने में क्या होता है, बोर हो जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बोर हो जाते हैं, फिर कुछ और करने लगते हैं, फिर वहां इंटरेस्ट आता है, पढ़ाई छूट जाता है। लड़कियां क्या है कि एक साथ इतना कुछ करती हैं, तो उनका दिमाग चारों जगह बटा रहता है, तो बोर नहीं होती है, उनका फोकस मेंटेन रहता है। क्या होना चाहिए कि हमारा जो अभी बिहार विद्यालय की तो आपको पता है कि वहाँ नहीं सिलेबस पूरा करके बच्चे ट्यूशन का सहारा लेकर वहाँ पर सिलेबस कंप्लीट होता है, इसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो जो करना है, जो इसके मुरब्बी हैं वही करेंगे, हम तो और आप क्या बात ही कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन में आप आए, हम आए, तब जरूर उसको हम लोग भी कुछ किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हम जो भी देखिए हेल्प कर रहा है। मैं पर्सनली, मैंने जीवन में कभी कोचिंग नहीं किया, मैं बताऊं, मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा स्कूल शायद अच्छा था, मेरे कॉलेज अच्छे थे, और मेरे पिताजी अच्छे थे जो कि मेरे को घर में पढ़ा देते थे, तो इसीलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज जब ये दुर्व्यवस्था अगर है यहाँ पे एजुकेशन का, अगर लग रहा है कि भाई नहीं हो पा रहा है, हमारे भी घर के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल चाहिए, कोचिंग चाहिए, तो इनको हम बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी ना रहे तो बच्चा कहाँ जाए भाई, उसको पढ़ना तो पड़ेगा, कोई तो पढ़ाओ उसको। तो मैं तो इनको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, कि जो इस गैप को भर रहे हैं, एटलीस्ट हमारे एक जनरेशन को अनपढ़ होने से बचा रहे हैं, और कई सारे बच्चों को टॉप होने में मदद कर रहे हैं। तभी नहीं तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ, ये सोचिए। तो इसीलिए मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। जब तक हमारा बेसिक बुनियादी शिक्षा जो हमारा पूरा संस्थान है वो सुदृढ़ नहीं हो जाता, वी मस्ट सपोर्ट देम। और या तो मैं यही कहूंगा कि हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जो आजकल देखिए हर जगह फेमस है, यूट्यूब पे उनको ले आइए आप, शिक्षा जो नॉर्मल हमारा जो रेगुलर शिक्षा पद्धति है उसमें उनको ले आइए, फिर इनके लिए रोजगार भी हो जाएगा, और इनका जो टैलेंट है बच्चों को इस तरह से टॉपर बनाने का, वो हमारे नॉर्मल शिक्षा पद्धति में। अब उसमें भी जैसे हमारी जो बहाली हो, चाहे जहां भी हो, मेरिट शुड बी द ओनली कंसर्न। आप पढ़ाई लिखाई में अगर मेरिट को ध्यान नहीं देंगे ना, तो आप सोचिए आप किससे पढ़वा रहे हैं और बच्चे क्या निकल के जाएंगे। फिर अपने बच्चे जिनके पास बहुत पैसे हो जाएंगे, बच्चों को दून स्कूल ही भेजेंगे और बाहर ही पढ़ने को भेजेंगे। मतलब ये दुर्भाग्य है कि आपके पास इतने पैसे होने के बावजूद आप अपने बच्चे को अपने पास रख नहीं पाते हैं, बच्चे को दूर भेजना पड़ता है। राम जी को वनवास भेज के दशरथ जी का डेथ हो गया, आप पैसे बहुत कमा लिए, लेकिन हमारा बच्चा तो अमेरिका पढ़ेला। अरे अमेरिका तो तहरा लगे नहीं क्यों, तार बच्चा ये दुख के बाद भाई यार, तार पैसा को ना काम के, जब अपने बच्चे को अपने पास नहीं रख पाए आप। तो ऐसे पैसों को, ऐसे लोगों को जिसके पास ताकत है, पैसा है, ग्राउंड पे लगाइए, अपने आसपास अच्छा स्कूल रेडी करिए, हॉस्पिटल रेडी करिए, ऐसा सिचुएशन तैयार करिए कि मतलब आज जो आप कोचिंग की हम बात कर रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आके इस गैप को भर रहे हैं, तो आज बाहर के क्या बोलते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, आप दिल्ली भेज रहे हैं, बॉम्बे भेज रहे हैं, बैंगलोर भेज रहे हैं, लंदन भेज रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, आपके घर में इतना अच्छा स्कूल होगा, व्यवस्था होगा कि आप यहाँ पे पढ़ा पाएंगे। तो आई बिलीव इट इज हाई टाइम कि बिहार के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और एजुकेशन एज पर से, तो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइमरी फोकस एजुकेशन पे करने की जरूरत है। आप खुद बोले कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर ध्यान दे देते हैं। गांव की हम लोग बात करें तो गांव के पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। बहुत ऐसे गरीब मजदूर होते हैं या जो भी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चे को किसी तरह पढ़ाते हैं, उनसे क्या कहिएगा कि अपने बच्चों पर किस तरह से और कितना देर ध्यान देना चाहिए? हम बोलेंगे आपको, हर पिता, हर गार्जियन का एक ही जिम्मेदारी है, वो अपने बाप होने का, माँ होने का कर्ज पहले अदा करिए। बच्चों पे ध्यान दीजिए, दुनिया का छोड़िए कि फलाना कौन क्या कर रहा है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। वो अगर आप नहीं कर पाते तो आप एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन अटर फेलियर है, और बच्चे का नहीं पता क्या होगा, आप जरूर समाज पे बोझ है। अगर आप अपने बच्चे को सही रास्ता, बच्चे के लिए नहीं सोच पा रहे, अगर अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप समाज पे बोझ बन गए, दुनिया का ज्ञान देके लाभ। दूरियां भी बढ़ती जा रही है रिश्तों में। ये बढ़ेगी ना, क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और है, बकैती कर रहे हैं दुनिया में जाके, बच्चा पढ़ नहीं रहा है उस पर ध्यान नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है, आप इधर उधर का 50 दुनिया का बकैती में बिजी है। तो ये सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर वो पेरेंट को अपना जिम्मेदारी लेना चाहिए, अगर कल को बोले हमारा लड़का हमारे के देखे देखत, मेरा बच्चा मेरे को नहीं देख रहा है, क्यों नहीं देख रहा, आप ही फेल हुए हैं एज अ गार्जियन, ये आपकी गलती है। मैं नहीं कहता कि बूढ़े लोग जो तकलीफ में है, मैं पर्सनली चाहता हूँ मदद करने, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस दोष का भागीदार बनना पड़ेगा कि आपने बच्चे का पालन पोषण में, बच्चे को जब संस्कार देना था, पढ़ाई लिखाई करना था, कहीं ना कहीं आपकी चूक रही है कि बच्चा आज आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता है। तो चलिए, सर से बात हमने किया और यहाँ पर आकर के ये कह रहे हैं कि मैं इंस्पायर करने आया था, मैं खुद इंस्पायर हो गया यहाँ के बच्चों से। तो आप लोग पहले शिक्षा पे ध्यान दीजिए, जो भी लोग हैं कहें कि अपने आसपास वैसा माहौल बनाइए कि यहीं पर शिक्षा मिल जाए, बाहर शिक्षा लेने किसी को ना जाना पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।